हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन देखना है वो है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो क्वेश्चन में कहा है कि ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब कीजिए। आंसर है डबल सर्कुलेशन मीन्स दैट द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट वन सर्किट इन द बॉडी। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है जो ब्लड है हमारे शरीर का वो हार्ट से 2 बार फ्लो करता है एक पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। एक पूरा पाथ जो है उसको पूरा करने के लिए उसे 2 बार क्या होता है, हार्ट से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन ये वाला भाग और सिस्टमिक सर्कुलेशन ये वाला भाग बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हार्ट के चारों चैम्बर्स बनाए हैं, बस इतना ही, क्योंकि हमें पाथ समझना है, हार्ट को नहीं समझना है। हमें सिर्फ पाथ किस तरह से जो है ब्लड पूरा फ्लो करता है एक कंप्लीट सर्किट में वो हम समझेंगे इसमें। सो द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू लंग्स वेयर इट गोज ऑक्सीजनेटेड एंड अगेन कम्स बैक टू हार्ट वाया पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बताता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको कहा गया है। अब मान लो यहाँ से ब्लड को हम देखें कि यहाँ से लंग्स से क्या आती, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में मिल जाती है। अब यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज़ पल्मोनरी वेन। ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई यानी ब्लड में मिल गई और यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वेसल जो कि पल्मोनरी वेन कहलाती है ये इसे उठा करके यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को उठा करके ट्रांसफ़र कर रही है कहाँ पर, हार्ट की तरफ। अब ये हार्ट में आया और हार्ट में ये सीधे ये जो पल्मोनरी वेन है ये इसे छोड़ती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। जो अपर चैम्बर है उसमें से ऊपर वाला चैम्बर लेफ्ट एट्रियम इसमें छोड़ देती है। फिर ये एक बायकस्पिड एक वॉल्व है, यहाँ से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। तो बायकस्पिड वॉल्व को पार करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। फिर यहाँ से एक ये ऊपर की ओर फ्लो करता है और ये जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो आर्टरी है ये है एओर्टा। ठीक है। तो एओर्टा में जा रहा होता है और उससे पहले यहाँ पर एक वॉल्व लगा है विच इज़ नोन एज एओर्टिक वॉल्व। ठीक है। तो यहाँ पर है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व को पार करते हुए ये इस तरह से एओर्टा में जाता है। एओर्टा से फिर ब्रांचेस निकल जाती है वेरियस जो ऑर्गन है उनके अंदर ब्लड को पहुँचाने के लिए। तो हम सिर्फ एक ही रास्ता चुन रहे हैं। यहाँ से ये गया एओर्टा में चला गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, ऑक्सीजन मिली हुई है। तो मैंने ये जो इस कलर से बनाया है येलो कलर से वो पूरा ऑक्सीजन को ले जाना बता रहा है ना, और ये एरो बता रहा है कि ये ऑक्सीजन जा रही है आगे की ओर। तो इस तरह से ये आगे की ओर जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द ब्रांचेस। ठीक। और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, O2 रिच ब्लड जो है वो टिश्यू के पास पहुंचता है, सेल्स के पास पहुंचता है। और सेल्स यहाँ पर ये है कैपिलरीज। ठीक है। कैपिलरीज जो कि इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, यानी वेन और आर्टरी दोनों। ये आर्टरी है और ये है वेन। तो यहाँ से एक इंटरकनेक्शन है इनके बीच में, यानी यहाँ सराउंडिंग है। सराउंडिंग में जब टिश्यू को दे दिया जाता है ऑक्सीजन तो वो उसका यूज़ कर लेगा और यूज़ करने के बाद वापस सराउंडिंग में छोड़ देगा, जहाँ से कैपिलरीज अब वेन बन करके इसको क्या करेगी, आगे की ओर ले जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो चुका है और अब यहाँ पर इन्होंने क्या छोड़ दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब ले करके आना है। ठीक है। यहाँ से ये आगे जाएगा CO2 ले करके। तो अब ये आगे की ओर जाएगा और ये इसे अपना जो CO2 रिच ब्लड है वो राइट एट्रियम में छोड़ देगा। राइट एट्रियम से ये नीचे की ओर फिर एक वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो वॉल्व जो है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें ट्राइकस्प होते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे ये हमारा वेसल है और वेसल के 3 कस्प हैं, ये 3 गेट हैं। ये पीछे की ओर खुलेगा, जब ये खुल जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है। तो गेट खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इस तरह से वॉल्व ट्राइकस्प हैं इसके अंदर, 1 2 3। और जहाँ मैंने बाइकस्पिड लिखा है वहाँ 2 कस्प हैं ऐसे।
जब ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा कि कस पीछे चले आएंगे ऐसे, तो खुल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं और ब्लड अंदर इसके आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये राइट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से अब ये दूसरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाएगा जो कि पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग्स तक लेकर जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए अब CO2 रिच ब्लड आगे की ओर जा रहा है और जाते जाते और इसे छोड़ देगा लंग्स में, यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा और इसे फिर ले जाएंगे CO2 को बाहर कर देंगे। तो ये तो एक्सहेलेशन में बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ था, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन से ऑक्सीजन अंदर आया था लंग्स में, उसके बाद ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आगे यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक और वॉल्व से विच इज एओर्टिक वॉल्व, इससे आगे की ओर गया, टिश्यू तक पहुँचा, ठीक है, एओर्टा के थ्रू और फिर सब ब्रांचेस के यहाँ से गया ये टिश्यू तक, टिश्यू ने एक्सचेंज कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन इसमें टिश्यूज़ में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया और ये अब वेन बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आगे की ओर जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से एक वॉल्व के थ्रू विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये इसे राइट वेंट्रिकल में छोड़ देता है। फिर यहाँ एक और वॉल्व विच इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व एंड दिस पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ये किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स से इसे डिफ्यूजन से लंग्स के अंदर कर दिया जाता है और ये एक्सहेलेशन से बाहर चले जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डबल सर्कुलेशन में 2 बार हार्ट में आया है ब्लड, एक बार लंग से यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पर आ गया, इसमें घूम करके यूँ चला गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन शो कर रहा है, पूरा की पूरा गया, टिश्यू से होता हुआ फिर घूमा और यहाँ से फिर हार्ट के अंदर फिर आया है और फिर जा कर के ये लंग्स तक पहुँचा है। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया कि डबल सर्कुलेट कर रहा है एक सर्किट को। सर्किट यहाँ कंप्लीट हो रही है ना, बाहर पूरा निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को और इनटेक करने के लिए ऑक्सीजन को। तो अब ये जो ट्यूब है या वेसल है, पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजन को हार्ट तक लेकर के जाती है, और ये जो ट्यूब है ये लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आती है। इनका रिलेशन किसके बीच में, लंग्स और हार्ट के बीच में। तो ये 2 ट्यूब पल्मोनरी सर्कुलेशन का भाग है। और यहाँ से देखें तो हार्ट और यहाँ तक पूरे टिश्यू या बॉडी ऑर्गन तक ले जाना। तो यहाँ पर भी 2 ट्यूब ऐसा काम करी, एक ये और एक ये, आर्टरी और ये वेन। तो यहाँ ब्लड किस किस के बीच में है, हार्ट और बॉडी टिश्यू या ऑर्गन के बीच में। तो हम ये कहेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है लंग्स और हार्ट के बीच में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन है हार्ट और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में या ऑर्गन्स के बीच में। इस तरह से सर्कुलेट होना ब्लड का, पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करना, उसके लिए डबल सर्कुलेशन हो रहा है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। इसके अंदर हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एंड वेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड अगेन कम्स बैक टू हार्ट। वहाँ जा कर के अब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड होकर के, यानी यही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो गया, पहले CO2 लेके आया था, अब ऑक्सीजन भर करके हार्ट की तरफ चले जाता है। तो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन विच द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड देन बैक अगेन टू द हार्ट वाया वेना केवा। तो यहाँ पर ये वेना केवा है, ठीक है। वेना केवा, जैसे ये एओर्टा है सबसे बड़ी आर्टरी, वैसे ही वेना केवा सबसे बड़ी वेन कहलाती है। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन से रिच ब्लड को कहाँ तक, वेरियस ऑर्गन तक लेकर के जाते हैं एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में तो ये 2 ट्यूब लेकर के जाती है। बाकी पूरे बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हार्ट तक लेकर के आया जाता है। ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का भाग है। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन है जिसमें 2 बार क्या है, ब्लड फ्लो करता है थ्रू द हार्ट।